गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आज का जो हमारा थंबनेल है, इंग्लिश ग्रामर बाय दयाल, द इंग्लिश गुरु दयाल सर के साथ। इस अभिनव कैरियर एकेडमी में आपको ये जो जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा ये हमने एक ज्ञानधारा शुरू की है सीईटी 2024। सीईटी की 2024 के जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं, अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से आपको ये जो सारी की सारी क्लासेस हैं वो मिलने वाली हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो अपने हिंदी की बात करें, हिंदी और मैथ्स की बात करें, एसएसटी जीके की बात करें, या फिर इंग्लिश की बात करें, कंप्यूटर एजुकेशन की बात करें, सारी की सारी क्लासेस, पूरा कोर्स है आपको करवाया जाएगा। और हमारा ये ध्येय है, हमारा एक लक्ष्य है कि इनको हम 30 या 35 दिन में लगभग आपके सीईटी एग्जाम 2024 है उससे 10 से 15 दिन पहले तक करवा दिए जाएंगे विद एक्सरसाइज। और वो 10 दिन जो हमारे पास पेंडिंग रहेंगे, हम उनको एक्सरसाइज करेंगे, बार बार हम एक प्रैक्टिस अभ्यास रहेगा, और जिससे हम हमारे जो टारगेट है उस तक पहुंच गए। अब रही बात इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश की बात रही तो आज अपना जो दूसरा दिन रहेगा, पहली क्लास में आप सभी साथियों का काफी अच्छा योगदान रहा, आपने काफी अच्छी क्लासेस है उन्हें सब्सक्राइब भी की और शेयर भी किया, आपके जो कमेंट्स हैं वो मैंने देखे, काफी बहुत बढ़िया रहा आपका सहयोग। और उसी सहयोग और उसी जोश के साथ में मैं चाहूंगा कि आज की क्लास भी हम बने रहेंगे, इस क्लास में शेयर करेंगे, आप इसे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका है, आपको बोला था कि मैंने यूट्यूब पे जाइएगा और CACA अभिनव कैरियर एकेडमी पर जाएंगे अपने, और चैनल को जैसे ही सर्च करोगे, आप सब्सक्राइब बटन को दबाओगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि हम अपने डेली नोटिफिकेशंस है वो आपके पास आपको मिलती रहे, डेली क्लासेस जो हम अपलोड कर रहे हैं वो क्लासेस मिलती रहे, जो हम PDF सेंड कर रहे हैं वो PDFs आपको मिलती रहे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज का जो थंबनेल है तो CET 2024, तो इसमें जो पहली क्लास कल हो चुकी थी, और आज रही बात इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक रहेगा टेंसेस, सेकंड क्लास रहेगी। और मैं द इंग्लिश गुरु दयाल सर जो आपसे वादा करता हूं कि 30 या 35 दिन में अपनी पूरी की पूरी क्लास को आपके सामने पूरा दे दिया जाएगा, और इन 30-35 दिनों के अंदर PDF नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, और उसके साथ साथ में एक खूब बड़ी एक्सरसाइज मिलने वाली है, जिससे क्वेश्चंस हैं, अपने सेंटेंस हैं जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी एक टीम के साथ, और आपका सहयोग है, नेसेसरी है। चलो बढ़ते हैं। तो आगे तक जो हमने कल देखा था उसको थोड़ा लेट सम अप करते हैं, हमने क्या कुछ देखा था के लिए निकलते हैं। हमने यहाँ पर अपनी जो पीछे की क्लास छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ेंगे हम। तो प्रेजेंट सिंपल की बात की थी, अपने प्रेजेंट सिंपल के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस किए थे। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, सॉरी, अब अगली क्लास की तरफ। कुछ मौसम भी बाहर बारिश का मौसम है, भीग गए थे तो नाक में थोड़ा सा पानी भी है, जुकाम है, बारिश का मौसम है। आपके यहाँ पे बारिश कैसी हुई है? अगर अच्छी बारिश हुई है और आपके वातावरण के अनुकूल है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा हमें क्या मौसम चल रहा है, कैसा है। चलो बढ़ते हैं। मौसम अच्छा है और इसी का फायदा भी उठाते हैं, पढ़ने के बड़ा अनुकूल मौसम है, तो पढ़ते हैं, करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक रहेगा अपना वही टेंसेस। टेंसेस में हमने शुरू किया था कल, प्रेजेंट सिंपल को देखा था हमने, और प्रेजेंट सिंपल को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने कल देखे थे कि सेंटेंस बनाना सीखा था हमने, कि एक सेंटेंस हमने सीखा था अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर देखी थी हमने कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर हमारी क्या रहने वाली है। तो स्ट्रक्चर हमने देखी थी, इसमें हमारा सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आता है, काम को करने वाला कौन करता है ये हम लोग सबसे पहले राइट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद वर्ब का यूज किया था हमने फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में हमने देखा था कि हमारी जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ, वेट बेटा,
उसके बाद में फिर हमने देखा था कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज करते हैं, और फिर इसके साथ देखा था कि वर्ब हमारी जो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, अच्छे वाली वर्ब है ये सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो ये सिंगुलर हो जाती है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हो जाती है, मतलब अच्छे वाली वर्ब है। एक हमने डीड फॉर्म की बात भी की थी कि डीड फॉर्म क्या होती है ना, तो डीड फॉर्म भी देखेंगे हम क्या होता है डीड फॉर्म और ये कैसे कब यूज होती है। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, उसके साथ एस और यस, और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट का पार्ट अगर जरूरी लगे, अगर देना है तो होगा। एक बात फिक्स कर लो दिमाग में कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता, विदाउट ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस बन जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या हो सकता है सर, इसके बाद का पार्ट है जो यहां पर हम प्लेस को बताने वाले जो शब्द हैं उनको यहां लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अकेली स्ट्रक्चर्स नहीं सीखनी है, अकेले एक सेंटेंसेस है उनमें फिलअप्स के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है, ऐसा नहीं सीखना है, क्योंकि सीईटी के अंदर ट्रांसलेशन का भी एक टॉपिक है, उसको भी साथ साथ बढ़ना है, हमें ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए। तो जब भी आपको प्लेस बताने वाले जो शब्द है, जो स्थान को बताने वाले शब्द है, उनको ज्यादातर लास्ट में लिखा करो, और उसके बाद में हमें क्या लिखना है, उसके बाद में हमें टाइम को बताने वाले जो शब्द हैं उनको अंतिम में लिखना होता है, उसको सबसे लास्ट में डालोगे, और सबसे लास्ट डालने के बाद में क्या लिखना है, हमें फुल स्टॉप डालना होता है, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये भी एक बहुत मुख्य भाग है, पंक्चुएशन का एक हिस्सा रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में हमने क्या करना है, सेकंड के अंदर हमने दूसरा जो सेंटेंस देखा था, हमने उसको भी नेगेटिव बनाना सीखा था कि हमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया था, बिल्कुल आसान सा काम किया था हमने, और उसके अंदर हमने क्या किया कि जो सब्जेक्ट था जैसे कि वैसा उतार दिया। क्यों? क्योंकि अपना वो ही तो पार्ट है, असर्टिव का ही तो एक हिस्सा है ये, असर्टिव ही तो है अफर्मेटिव, असर्टिव ही तो है नेगेटिव। अब बढ़ते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में हमने यहाँ देखा था कि हमें इस टेंस के अंदर जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू और डज दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरीज होती हैं, और इन ऑक्सिलरीज के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें नेगेटिव बनाने के लिए अपनी तरफ से नॉट का यूज करना होता है, ऐड करना होता है। अब नॉट को यूज करेंगे, नोट के साथ में अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे सर, नॉट के साथ में, सॉरी इसके साथ में यूज करेंगे, और उसी के बाद में हमें यूज क्या करना है, इसके साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। अब जैसे ही फर्स्ट फॉर्म आएगी, सर कौन से वाली फॉर्म है, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है जी, ये हमारी डीट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये हमारी डीट वाली फॉर्म है, मतलब ये वाली फर्स्ट फॉर्म और ये वाली फर्स्ट फॉर्म अंतर है, दोनों में सेम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है चाहिए तो लगा देंगे, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद में हमें प्लेस को बताने वाले शब्द पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम का यूज करेंगे, और फुल स्टॉप। इसी तरह से हमारा जो सेंटेंस है ट्रांसलेट होता जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर करते हैं स्टार्ट। अब देखते हैं एक और इसके बाद में, जैसे हमने सेंटेंस सीखा था कि एक सेंटेंस लिया था हमने, और वो सेंटेंस क्या था कि सुनील क्या करता है, सुनील रोजाना घर खरीदता है, या फिर सुनील क्या करता है, सुनील हमेशा, या सुनील परचेज करता है, क्या परचेज करता है, परचेज क्या परचेज करता है, सम बुक्स कुछ किताबें परचेज करता है, कब करता है जी, ठीक है, सम बुक्स परचेज करता है, कब करता है, कुछ किताबें परचेज, तो अपने बात करेंगे कि वो कुछ किताबें परचेज करता है, कुछ बुक्स परचेज करता है, एवरी ईयर करता है, हर साल करता है, एवरी मंथ कर सकता है, ठीक है, एवरी वीक कर सकता है। इसका हमने बनाया था नेगेटिव, ये हमारा कौन सा सेंटेंस था, अफर्मेटिव था, और अभी इसको बनाया था हमने क्या, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हमने इसके लिए क्या यूज किया था, सुनील। सुनील के साथ में हमने क्या किया था, डू और डज में से एक का यूज किया था, तो हमने यहाँ पे यूज किया है डज। तो सुनील डज क्या, नॉट। उसके बाद में क्या करता है, परचेज करता है, तो लिख दिया जी परचेज। अब ये हमारी ढीठ वाली फॉर्म है, इसलिए एस और एस का यूज नहीं करेंगे। तो सुनील डज नॉट परचेज क्या, सम बुक्स, क्या करता है, सम बुक्स करता है।
कब करता है? एवरी ईयर करता है, एवरी ईयर, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब ये तो सेंटेंस था आसान सा। अगर हमारे सामने एक कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन, मतलब ऐसा सेंटेंस आए जिसको क्वेश्चन वाला वाक्य आए, तो उसकी ट्रांसलेशन क्या करनी है? तो देखो उसकी ट्रांसलेशन करने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और मैं बताता हूं मैं कि इसको कैसे करना है। अगर मान लीजिए कि अपने पास में कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए कि एक सेंटेंस यही ले लेते हैं कि क्या वह, मतलब कोई लड़का हो सकता है, क्या वह रोजाना इस जगह खेलता है। अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाता है और हमें उसकी ट्रांसलेशन करनी है, हिंदी से अंग्रेजी बनानी है, तो क्या करोगे? अगर हमें इसे हिंदी से अंग्रेजी बनानी है, ट्रांसलेशन करना है, तो वही सेम का सेम काम करना है। क्या काम करना है? हमें इसको एक स्ट्रक्चर में फिट करना है, ऐसी एक स्ट्रक्चर बनानी है और उसके अंदर इसको फिट कर दोगे। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। अब इंटरोगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर करना क्या होता है? कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा काम है। हमें जो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, उस हेल्पिंग वर्ब को डू और डज को पहले लिखना होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखना होता है, और सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या करना है, वर्ब है उसकी फॉर्म लगानी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? डू डज डिड के साथ में, तो डिड फॉर्म यूज होती है। याद रख लीजिएगा कि डू डज और डिड फॉर्म यूज होगी। तो हमने डू डज डिड फॉर्म अपने यूज की। उसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस आता है, और प्लेस के बाद में क्या आता है सर? टाइम आता है, और लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। अब इसी को फिट कर देते हैं, उसी को इसी स्ट्रक्चर के अंदर, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। चलो देखो ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से आपने अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल वगैरह अच्छी तरह से प्रिपेयर होंगे, तो जल्दी से लिख डालिए और आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलो वेट कर रहा हूं मैं आपका कमेंट बॉक्स में कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। तो राइट कीजिएगा इसकी इंग्लिश क्या बनने वाली है। हाँ जी, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो इसकी इंग्लिश हमें देखना है, डू और डज में से एक करना है। वह देखिए सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है, बहुवचन है। तो ये तो एक वचन है सर। एक वचन है तो हमें डू और डज में से किसका यूज कर रहे हैं? याद रखिएगा सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर होता है। क्या होता है? एस फॉर सिंगुलर होता है। मतलब जिस वर्ब के बाद में एस लगा हुआ है वह सिंगुलर है। आसान सा काम। जिस वर्ब के बाद एस लगा हुआ, तो ये देखिए डू और डज में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। मतलब हमें क्या यूज करना है? डज का यूज करना है। क्या यूज करना है? डज का यूज करना है। तो उसको जैसे आप ट्रांसलेट करोगे तो हमें किसका यूज करना है? डज का यूज करना है। तो चलो करते हैं डज का यूज। सबसे पहले आ गया जी डज। क्लियर है? अब वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? वह को बोलते हैं ही। लड़का है, खेलता है। अगर लड़की होता तो यूज करते हैं शी। अगर मैं अपने लिए यूज करता तो लिखता आई। अगर हम सभी है तो हम लिखते वी, और अगर वो लोग होते तो हम यूज करते दे। करते हैं स्टार्ट। तो ये हो गया डू और डज। तो अपने ही के साथ में किसका यूज करते हैं? अपने डज का यूज करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं। डज ही क्या करता है जी? वही पीछे से इधर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा सेंटेंस है हिंदी से अंग्रेजी बनता चला जाएगा। तो सबसे लास्ट में बढ़ते हैं। क्या है जी? खेलता है। क्या खेलता है जी? चलो लिख लेते हैं खेलता है। ही डज ही प्ले। एस या एस यूज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि डू डज डिड और मॉडल अपने साथ डीड फॉर्म लेता है। डीड फॉर्म का मतलब एस ई एस हमें कुछ भी नहीं लगाना होता है। तो बढ़ते हैं। डज ही प्ले क्या? इस जगह, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लिखोगे? इस जगह। तो लिखेंगे एट दिस प्लेस। एट दिस प्लेस। कब खेलता है? रोजाना खेलता है। रोजाना खेलता है तो इसे बोलोगे जी डेली। तो मतलब 3 स्ट्रक्चर हम यहाँ पे सीख चुके हैं। पहली स्ट्रक्चर थी अफर्मेटिव की, दूसरी नेगेटिव की, और तीसरी ही इंटरोगेटिव की। तीनों स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर्स पता है तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वहां जानना हमारे लिए आसान रहेगा। तो लगातार बने रहिएगा। जो हमारी ये इंफॉर्मेशन है वो आगे की क्लासेस में भी हमारे साथ बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब आगे देखते हैं कि हमें और क्या
लिखना होता है। तो कल हमने देखा था यहाँ पे सबसे पहली बात कि हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या क्या काम करने होते हैं। प्रेजेंट सिंपल में ऐसे कौन कौन से काम हैं या ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं जिनको अपने प्रेजेंट सिंपल में लिखा जा सकता है। तो प्रेजेंट सिंपल में लिखने के लिए पहला बताया था मैंने कि जो डेली वर्क होता है, क्या होता है, डेली वर्क होता है, मतलब रोजाना होने वाला काम। दूसरा क्या बताया था भाई, दूसरा बताया था रिपीटेड वर्क है, जो बार बार काम होते रहते हैं। रिपीटेड वर्क मतलब जो ऐसे काम जो क्या रहते हैं, बार बार होते रहते हैं। उन काम को लिखने के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज कर रहे थे, बार बार होने वाले काम। मतलब बार बार क्या हो रहा है, जैसे कोई भी काम बार बार हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, बार बार होने वाले कार्य। कहाँ लिखते हैं सर, प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है जी, कोई अपने किसी प्रकार का वैज्ञानिक सिद्धांत आ जाए, गणितीय जोड़ घटाव गुना भाग आ जाए, तो वो भी अपने प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे आते हैं और अपने बढ़ेंगे और यहां से पता चलेगा कि हमें जो और क्या क्या चीजें आती है। चलो कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं मैं और आप उधर अपने इसकी हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश करोगे, या फिर चलो बढ़ते हैं अपने करते हैं डेली वर्क की बात करें। चलो बोलिएगा मेरे साथ में डेली वर्क कौन सा है। जैसे देखते हैं आपने डेली वर्क किया कि हम रोजाना सुबह 6 बजे उठते हैं। क्या बोला हमने, हम रोजाना सुबह 6 बजे उठते हैं। चलो मैंने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट सेंटेंस है, इसकी हिंदी है, यहाँ लिखा कि हम रोजाना सुबह 6 बजे उठते हैं। गॉट इट, हम रोजाना सुबह 6 बजे उठे। रोजाना हो रहा है काम, बिल्कुल हो रहा है जी। बार बार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर देखो क्या यहाँ पे नॉट वर्ड है, कहीं नहीं है जी, नॉट तो नहीं है। तो नहीं है तो मतलब साधारण वाक्य क्या, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव में क्या करते हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी इंग्लिश बनानी है, फिर क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश बनानी है, फिर क्या करोगे। ठीक है, रोजाना सुबह 6 बजे उठते हैं, तो सुबह 6 बजे उठते हैं। और कब उठते हो, रोजाना उठते हैं जी। तो मतलब यहाँ पर हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है और हमारी इंग्लिश बन जाएगी। तो देखते हैं बना के, तो क्या होगा, हमें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी। उठते हैं, वहां चलते हैं, उठते हैं मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उठते हैं, उठने को क्या बोलते हो, वैक अप। क्या बोलते हैं जी, वी वैक। ठीक है, अब कब उठते हो जी, 6 बजे उठते हैं जी, एट 6। या तो AM लिख सकते हो या ओ क्लॉक लिख सकते हो। अगर आप वो लिख रहे हो AM तो इन द मॉर्निंग नहीं लिखना, अगर आप ओ क्लॉक लिख रहे हो तो फिर इन द मॉर्निंग लिखोगे, दोनों में से कोई भी लिखो, डेली। बात खत्म। जैसे बढ़ते हैं तो यहां लिखेंगे क्या, डेली। या फिर आप इसके साथ में क्या राइट कर सकते हो, या फिर आप इसके साथ में राइट कर सकते हो कि हम रोजाना सुबह उठते हैं। तो इसके लिए ये भी तो लिख सकते हो, एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग डेली। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। तो अभी आपको एक बात ये याद रखनी है कि हमें क्या करना है, दोनों ही वाक्यों के अंदर, इन दोनों वाक्यों के अंदर क्या करना है कि अगर AM लगा रहे हो तो फिर इन द मॉर्निंग नहीं लिखोगे, अगर आपने ओ क्लॉक लिखा तो AM नहीं लिखाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और क्या लिख सकते हैं सर, कुछ ऐसे वाक्य जो क्या कर सकते हो आप, डेली रूटीन वर्क्स जो वाले होते हैं, रोजाना जो काम होते रहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें तो कुछ एक सेंटेंसेस हैं, एग्जाम में आएंगे, कैसे हैं तो राइट कीजिएगा, स्पीडली बता रहा हूं मैं आपको। बाकी अपने इसके साथ में एग्जाम्पल के साथ में करते रहेंगे, इसी के जस्ट बाद में मैं आपको एग्जाम्पल्स करवा दिया जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसमें, साइंटिफिक प्रिंसिपल को बताने वाले, वैज्ञानिक सत्यों को बताने वाले जो वाक्य है वो यहाँ यूज हो सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो आगे और क्या हो सकता है, एक हमारा इसके अंदर एक ऐसा बहुत ही विशेष है, रूल है, इंपॉर्टेंट है, इसे राइट कीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता रहता है। क्या पूछा जाता है सर, इसके अंदर पूछा जाता है कि ओपन कंडीशन, ओपन का मतलब क्या होता है, खुला,
ओपन कंडीशन को बताने वाले जो सेंटेंस होते हैं, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस, ओपन कंडीशन को बताने वाले जो हमारे जो वाक्य रहते हैं, तो उन वाक्यों के लिए हमें क्या करना होता है, ओपन कंडीशन को बताने वाले जो वाक्य हैं उन वाक्यों को बताने के लिए भी हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना होता है। जैसे देखो बड़ा ही आसान सा तरीका है, कैसे रहेगा सर, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेंटेंस लिख डाला और इस सेंटेंस के अंदर मैं राइट करता हूं कि जैसे अपने सेंटेंस में लिखते हैं कि इफ वी वर्क हार्ड, वाक्य लिखा मैंने, इफ वी वर्क हार्ड, अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं, सीईटी के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो क्या होने वाला है, इफ वी वर्क हार्ड वी विल गेट गुड मार्क्स, ओके, इन सीईटी एग्जामिनेशंस। मतलब हमने कठिन मेहनत की, अच्छा मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर हम मेहनत अच्छी नहीं कर रहे हैं तो नहीं आएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा इफ शी डज नॉट स्टडी इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश नहीं पढ़ती है, she will not get good marks। मतलब क्या हुआ, मतलब साधारण सा है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, अगर हम मेहनत नहीं कर रहे तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। क्लियर है, आई बात समझ में? अगर आई है तो जल्दी से वेट करूंगा मैं आपके थंब प्रिंट का, जल्दी से थंब प्रिंट कर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में ताकि आगे बढ़े हम। मतलब अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बढ़िया काम कर रहे हैं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, अगर हमने अच्छा काम नहीं किया या कोई काम नहीं किया तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही रहने वाला है। तो इसे बोलते हैं क्या है, इसे बोलते हैं ओपन कंडीशन, एकदम से खुली शर्त है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हमें क्या करना क्या है सर, देखो इसके अंदर हमने दो चीजें देखी हैं। नंबर वन की इस ओपन कंडीशन के अंदर होता क्या है, थोड़ा सा देखिएगा इधर। अब अपने इस ओपन कंडीशन के अंदर जैसे ही हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में क्या रहने वाला है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा कि सबसे पहले दो सेंटेंस है वो हमारा स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो सेंटेंस किससे शुरू होगा, सेंटेंस हमारा इफ से शुरू होने वाला है, और किससे होने वाला है, अनलेस से होने वाला है। इसके जस्ट बाद क्या मिलने वाला है, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट के बाद में वही अपने प्रेजेंट सिंपल आता है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सर, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ तक की बात आई होगी समझ में, अगर क्या आई है या नहीं आई है बच्चे, अगर समझ में आई है तो जल्दी से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे ही यहाँ तक का एक क्लॉज हमारा खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक उपवाक्य है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक क्लॉज है वो खत्म हो जाता है और एक नया क्लॉज है, एक नया सेंटेंस है वो शुरू हो जाएगा। तो जैसे हमारा जो नया सेंटेंस शुरू होता है तो हमें इस सेंटेंस में करना क्या होता है, हमें इस सेंटेंस के अंदर क्या करना है, दोबारा से हमें कोई भी नया जो काम करने वाला सब्जेक्ट है उसे लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद में हमें अपनी तरफ से क्या लगाना होता है, किसी भी विल या शेल में से एक का यूज कर देते हैं। अन्य मॉडल भी यूज कर सकते हो आप, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप कैन का भी यूज कर सकते हो, मे का भी यूज कर सकते हो। अभी मैंने क्या बताई थी इधर, यहाँ बताया था डू डज डिड मॉडल, क्या बताए थे, डू डज डिड मॉडल। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, डिड वाली फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ भी हमने डिड वाली फॉर्म यूज कर डाली। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्या आने वाला है, फुल स्टॉप आने वाला है। तो ये हो गया हमारा यहां से यहां तक का कौन सा क्लॉज, दूसरा क्लॉज। कितने क्लॉज हो गए सर, दो क्लॉज हो गए हैं हमारे।
कितने क्लॉज हो गए जी? 2 क्लॉज हो गए। चलो बढ़ते हैं, तो दोनों क्लॉज हैं तो करते हैं स्टार्ट। तो अभी हमें क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर को फिट करना है। जैसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपना इसी स्ट्रक्चर के बेस पे, पक्का आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। चलो देखते हैं करके हल, क्या हमारा सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे नंबर 1 की तरफ। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है कुछ एग्जाम्पल वैसे आने वाला है एग्जाम में। यहाँ लिखा हमने इफ संगीता, ओके, और उसके बाद में यहां ब्रैकेट के अंदर लिखने वाला है रन, और फिर नेक्स्ट मिलेगा फास्ट। फिर अगले एग्जाम में जैसे ही फर्स्ट क्लॉज खत्म, अगले क्लॉज में होगा कि शी विल विन दिस रेस। एक सेंटेंस हुआ अपने सामने कि इफ संगीता रन फास्ट शी विल विन दिस रेस। अब देखिएगा हमारा ये सेंटेंस है, इसमें ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको, और इन्हीं ऑप्शन में से एक को चूज करना है। पहला ऑप्शन आ गया जी 1। सेकंड की बात करें तो हमारा पास में जो सेकंड ऑप्शन आने वाला है वो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा जी विंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, तो वो क्या होने वाला है, हैज वन। और जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या आने वाला है, वो आएगा जी डज नॉट विन। चलो जी, 4 ऑप्शन है, चारों में से हमारा क्या आंसर होने वाला है, थोड़ा स्पीडली बता दीजिएगा आपका आंसर है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ चुकी है तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ चुका होगा। वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अपना आंसर। और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्या है इसमें, संगीता। देखिएगा तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है लिखा, संगीता। संगीता हमारा एक वचन है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, एक वचन आनी चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर क्या दिया हुआ है, हमारे इस फर्स्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है वन। वन कौन सी फॉर्म होती है सर, ये तो सेकंड फॉर्म होती है, तो ये तो आने वाला नहीं। और क्या हो सकता है सर, नेक्स्ट हैज वन। हैज वन का कोई भी नहीं रहता, क्यों? क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट तो है लेकिन परफेक्ट है, सिंपल तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, डज नॉट। डज नॉट का मीन है कि इफ संगीता डज नॉट रन फास्ट शी विल विन दिस रेस। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ किया ही नहीं और रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। हमें कुछ करेंगे पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव आएगा ना, तो मतलब नेगेटिव भी नहीं लिख सकते डी। तो अपने पास में हमें सिर्फ मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस आने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो क्या बनने वाला है, हमारा आंसर बनने वाला है विंस। बिल्कुल आपने सही लिखा। आपके कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपने जो आंसर्स है अगर समझ में आ रहे हैं तो थंब प्रिंट बिल्कुल भेजिएगा, बार बार भेजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके थंब प्रिंट है वो हमारे लिए एक चार्जर है, हमारे लिए एक मार्गदर्शन बन के रहते हैं कि अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरी शैली समझ में आ रही है तो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपके लिए मोटी मोटी बात है, 2 बातें देखी हमने। और क्या हो सकता है नेक्स्ट, प्रेजेंट सिंपल के अंदर और क्या कर सकते हैं। पहला है ओपन कंडीशन है, प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है। दूसरा है रोज रोज रोजाना बार बार काम होने वाले, प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। मैथमेटिकल सम्स हैं वो प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं उन्हें प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है सर, और फिक्स टाइम टेबल है ना। आपके एलडीसी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था जो रिपीटेड 2015 में लिया गया था। तो जो डेली समय सारणी के अकॉर्डिंग आपका जो वर्क होता है वो बार बार प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। मतलब प्रेजेंट सिंपल एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। आपको सिर्फ मात्र 2-3 या 3 चीजें, उससे ज्यादा रिलेटेड जो बातें हैं वो अपने प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, क्वेश्चंस के साथ करेंगे तो काफी मजा भी आने वाला है। तो मोटा मोटा हमें देखना है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या आता है। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, SCIS का यूज किया जाता है। अगर नेगेटिव बनाते हैं डू और डज का यूज किया जाता है। माइंड में फिट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली की तरफ। अब इसके अलावा मैं अपने प्रेजेंट सिंपल को यही विराम देना चाहूंगा। हालांकि प्रेजेंट सिंपल बहुत बड़ा है, सारी चीजें अगर इसी क्लास में करें तो अपना जो टारगेट है उसे अपने हल करने में हर्डल्स आ सकते हैं। इससे अच्छा है कि थोड़ा स्पीडली बढ़ते हैं अपने, और एक्सरसाइज में वो जो सारी चीजें जानने वाली है उन्हें जानेंगे और लगातार एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगली क्लास में, अपने जैसे ही एक्सरसाइज लेके आते हैं वहां बढ़ते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट टेंस अपने जानना था वो था अपना पास्ट। कौन सा टेंस है अपना? पास्ट है। चलो ठीक है, तो अगली क्लास है अपने लेते हैं इसमें। तो देखिएगा इसके अंदर क्या करना है, अपने अगली स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे है कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल। क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है।
तो देखिएगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने जाना क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट सिंपल में क्या है कि इसमें पास्ट सिंपल के अंदर क्या करना है, जो काम बीत गया है उसको देखना होता है। कौन सा काम है जो बीत गया, हो गया है क्या, जैसे कि हमने एक टेंस पढ़ लिया है, या फिर कह सकते हो कि मैंने, आप बोलिएगा कि मैंने एक टेंस पढ़ा। कब पढ़ा पता नहीं, मैंने एक टेंस पढ़ा। कब पढ़ा पता नहीं, सुबह पढ़ा हो सकता है, कल पढ़ा, कभी भी। तो इसलिए सिंपल हमें ये पता है कि कब पढ़ा है, फिक्स टाइम है, तो फिर कुछ और, पढ़ लिया है तो फिर मतलब कंप्लीट। तो इसमें सिर्फ मात्र यही है कि सॉरी बता रहा हूं ना कि मौसम है हमारे लिए एक हर्डल बन चुका है। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। मैंने एक टेंस पढ़ा, तो मतलब क्या बोलते हो इसको, इसे क्या बोलोगे, मैंने को बोलते हैं आई। क्या पढ़ा, पढ़ा, वही पीछे से चलते हैं, पढ़ा, पढ़ने का मतलब स्टडीड। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, एक टेंस पढ़ा, स्टडीड। करेक्ट। क्या पढ़ा, अ टेंस। कौन सा टेंस नहीं पता। गॉट इट, आया समझने। तो यहां देखिएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की हमने, यहां पे हमने यूज की वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। कौन सी फॉर्म यूज की है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं हम यहां पर। कौन सी फॉर्म यूज की है हमने, सेकंड फॉर्म। गॉट इट, आया होगा समझ में। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं अपने, और एक सेंटेंस के अंदर देखते हैं कि अगले सेंटेंस में क्या, इसी को नेगेटिव बना डालते हैं अपने, कि हमने एक टेंस नहीं पढ़ा, तो अपने नेगेटिव सेंटेंस क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट। डू डज नॉट का पास्ट क्या होता है, डिड नॉट। तो लिखा जी डू नॉट का पास्ट डिड नॉट, तो आई डिड नॉट स्टडी अ टेंस। आई डिड नॉट स्टडी अ टेंस। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो मतलब यहां हमने दो चीजें सीख डाली, हमने दो चीजें सीखी हैं। वो दो चीजें क्या सीखी हैं, वो दो चीजें सीखी हैं कि हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आता है, और पास्ट सिंपल में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्या आया या नहीं आया समझ में बच्चे? अगर वास्तव में समझ में आया है तो जल्दी से आप क्या कीजिए, थंब प्रिंट है उन्हें भेजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पास्ट सिंपल में क्या होता है, जो काम पूरा हो गया है उसको बताया जाता है। अब इसके अंदर हमें और भी बहुत कुछ जानना है। जैसे कि पास्ट सिंपल की बात करें अपने, तो पास्ट सिंपल के अंदर हमें ऐसे एक्शंस, ऐसी कंडीशंस होती है जो कि बीत गई है, जो कि बीत गई है, उस टेंस के लिए अपने इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि काम हो चुका है, जैसे एक अपने हिंदी में एक सेंटेंस लिया, या कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं कि जो पास में हुआ था। पास में क्या हुआ था, हमारे भारत है वो 1947 में आजाद हुआ, सभी को पता है। अगर ये सेंटेंस आ जाता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ, मतलब पास है ना, तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे भाई, क्या लिखोगे, इंडिया। क्या लिखेंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम। इंडिया आजाद हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम कब, इन 1947। तो गॉट कौन सी फॉर्म है जी, सेकंड फॉर्म है। दैट्स ऑल। तो ये कौन सा टेंस हुआ अपना, पास्ट सिंपल हुआ। पास्ट सिंपल में और क्या यूज कर सकते हो आप, पास्ट सिंपल के अंदर आप यूज क्या कर सकते हैं, नंबर वन कि हमें पास्ट सिंपल के अंदर जो हमने कंडीशनल सेंटेंस लिखा था, पास्ट सिंपल में हमने क्या लिखा था, कंडीशनल सेंटेंस लिखा था, उसे राइट करना है। या देखिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो हमने एक चीज जानी कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या लिखा, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने देखा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इधर बढ़ते हैं कौन सा, पास्ट सिंपल टेंस। दो चीजें सीखी। तो यहां पे हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की थी, फर्स्ट फॉर्म यूज की थी।
यहाँ बढ़ते हैं कौन सी फॉर्म यूज होती है सर, सेकंड फॉर्म यूज होती है। इधर बढ़ते हैं सर हमारा डू और डज यूज होता है। डू डज का पास्ट क्या यूज होता है सर, डू डज का पास्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डू डज का पास्ट क्या होता है सर, डू डज का पास्ट होता है हमारा डिड होता है। डू डज का पास्ट क्या होता है हमारा डिड होता है जी। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, डू डज डिड प्लस मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो हमने ये दो चीजें सीख ली हैं, बड़े स्पीडली से थोड़ा चलेंगे। तो यहाँ पढ़ते हैं नंबर 1, उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर हमने एक कंडीशनल का सेंटेंस देखा था कि कौन सी कंडीशन है, ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन के अंदर हमने क्या किया था कि ओपन कंडीशन के अंदर हमने ये बात देखी थी कि ओपन कंडीशन में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लेकिन जैसे ही अपने दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं जहां सेंटेंस है वो इफ से शुरू होता है और इफ के बाद में बात करते हैं कि इफ शी studied hard, if she studied hard, वो सोच रही है, बैठे बैठे सोच रही होती है कि अगर वो अच्छे पढ़ती तो she would got good marks. If she studied hard, she would got a good marks. तो ये क्या है, यहाँ देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की हमने, यहाँ पे हमने वर्ब की फॉर्म यूज की है सेकंड फॉर्म। इधर देखा जाए क्या यूज किया है जी, would got। तो ये क्या है जी, ये मॉडल है विल का पास्ट। क्या है जी, ये विल मॉडल था अपना, विल का क्या बनाया, ये पास्ट बना दिया हमने। और क्या है जी, अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी भी गेट। तो क्या यूज करोगे, इसके साथ में वर्ब की अपनी गेट यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि मॉडल्स के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होने वाले। क्लियर है, आया होगा समझ में, ठीक है। तो हमारे जो मैथ के साथी, ऊर्जावान साथी हैं भंवर सर, वो पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं अपनी इस क्लास में। तो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं अभिनव कैरियर एकेडमी में, और मैं भी आपके साथ ही हूं। और आपको पता है कि कितनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, कितनी अच्छी क्लासेस है, लगातार मैथ्स की क्लासेस दिए जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनके स्वागत में एक बार कमेंट बॉक्स में सभी वेलकम लिख डालिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अपने इस टेंस के अंदर देख रहे थे अपना कौन सा टेंस था, पास्ट सिंपल टेंस था ना। तो पास्ट सिंपल के अंदर हमने क्या देखा था कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, और पास्ट सिंपल में कौन सा यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो उसमें अपने विल और शेल का यूज किया था, यहां पर हमने विल और शेल का यूज किया था। लेकिन जैसे ही हमने इसको पास्ट में कन्वर्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, वुड यूज हो जाएगा। और मैंने बार बार बता चुका हूं, डू डज डिड मॉडल के साथ वर्ब की डिड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है सर, हीट वाली फॉर्म यूज होती है जो कभी बदलती नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। अगला टेंस कौन सा है हमारा, तो अगले टेंस की तरफ बात करेंगे तो अपना अगला टेंस होगा कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस होने वाला है, कंटिन्यूअस टेंस है। उसकी बात करें तो अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोनों एक साथ चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने कौन सा टेंस है अपना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो कौन सा टेंस होने वाला है अपना, तो इधर अपने राइट करते हैं कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया जी आपका कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ मात्र आपको डिफरेंस जानना है, बाकी सारी चीजें समान है। आप दयाल सर के साथ हैं, द इंग्लिश गुरु दयाल के साथ हैं। अब इंग्लिश आपके लिए टफ नहीं है, बड़ी आसान सी है इंग्लिश। बस आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, बस उन्हीं को सीखते चले जाइए। आपकी सिलेक्शन का मैं वादा करता हूं 20 के 20 जो मार्क्स हैं सीईटी के, वो हमारे हाथ में होंगे, हमारी मुट्ठी में होंगे। 10 के 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करके आने वाले हैं, और वो भी फुल मार्क्स के साथ में। चलो बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है सर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हमें क्या करना होता है, जो काम लगातार होता रहता है, जो काम लगातार होता रहता है। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं। क्या बोला मैंने, मैं बोल रहा हूं कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं।
हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अगर इसी को ही अपने पास में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनने वाला है? अगर हम इसको पास में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या रहेगा? हम इसे बोलेंगे ना कि हम इंग्लिश, अंग्रेजी क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली हमें इसमें हिंदी में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? एक क्वेश्चन आने वाला है। बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूं आपको कि हमें हिंदी से अंग्रेजी बनाना और अंग्रेजी से हिंदी बनाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीईटी के अंदर एक क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का आने वाला है, और एक क्वेश्चन का मतलब है 2 मार्क्स। बहुत बड़ी बात है ये। तो अभी देखो, अपने इसी के लिए अपने दोनों में पहली बात तो ये है कि हमें प्रेजेंट पास जानना है कि प्रेजेंट के अंदर तो क्या मिलेगा आपको? रहा है या रही है, कुछ ऐसा मिलने वाला है। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखने वाला है कि हमें क्या मिलने वाला है? हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या तो रहा है, रही है, कुछ ऐसी चीजें मिलने वाली है। अगर था है या थी ऐसा कुछ पास्ट का आए तो ये आएगा। तो देखो, अपने इसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है। चलो लगाओ फिर मेरे वाला मोबाइल नंबर। सभी को याद होगा कि हमें मेरे वाले मोबाइल नंबर का याद तो हो गया होगा, शायद नहीं है तो देख लीजिएगा। मेरे मोबाइल में क्या था? मेरा मोबाइल नंबर इस पे पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या सही होता है या नहीं होता है। मेरे मोबाइल में क्या था कि सबसे पहले 1 लिखना था, उसके बाद में क्या था? शुरू से उल्टा से शुरू करेंगे, अपने रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद में क्या बढ़ेंगे? नेक्स्ट 2 नंबर पे लिख दीजिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं जी, पढ़ना मतलब 3 नंबर पे लिखते हैं। या फिर इसको एक साथ ले लेते हैं, पूरी की पूरी वर्ब को ही एक साथ डालते हैं। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? अपने पूरी की पूरी वर्ब को एक साथ डाल दो, ये लीजिए 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्या? अंग्रेजी 3 नंबर पे। अगर आप इस नंबर्स को सेट कर दीजिए तो आपकी हिंदी से अंग्रेजी बनना तय है, और बिल्कुल सही बनेगी। चलो करते हैं स्टार्ट। कैसे होगा सर? पहले हमें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हमको इंग्लिश में बोलते हैं सर वी। क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं जी। उसके बाद क्या कर रहे हैं जी? पढ़ रहे हैं। पढ़ने को क्या बोलते हो जी? स्टडी बोलते हैं। चलो जी, स्टडी बोलते हैं। अगर रीड लिख रहे हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन रीड में और स्टडी में बहुत अंतर होता है। क्या होता है वो मैं आप चर्चा करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं जी? स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, सॉरी वन थिंग, अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ कि हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं ना। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो हमें क्या करना होता है? इज एम आर में से एक का यूज करना होगा। तो वी आर क्या कर रहे हैं जी? पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो लिखेंगे वी आर स्टडिंग क्या? इंग्लिश। क्या बच्चों आया या नहीं आया समझ में? अगर आया तो देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको पास में बदलोगे, तो मैंने बोला था डू डज का पास्ट डिड होता है, डू डज का पास्ट डिड होता है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट में इज एम आर का पास्ट वॉज वर होता है। क्या होता है? वॉज वर होता है। तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल आसान सा लिखा हमने कि हमने क्या किया, बिल्कुल आसान सा लिखा है कि हम क्या करेंगे, हमें यहां जानना है सिर्फ मात्र वर्ब का। इज एम आर का पास्ट क्या होता है? वॉज वर होता है। वी प्लूरल है इसलिए वर लगाएंगे। बाकी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सारा का सारा सेम रहने वाला है। वी आर स्टडिंग क्या? इंग्लिश। तो देखिएगा, इसी के आधार पे हमने एक स्ट्रक्चर बनानी सीख ली थी लास्ट टेंस के अंदर। चलो ठीक है साथियों, जल्दी से आप मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए इसके अंदर कि हमने प्रेजेंट के अंदर क्या यूज किया। पहला तो हमने यूज किया है, हमें क्या करना है? इज एम और आर का यूज करना है, पहली बात। उसके बाद क्या करना है सर? इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है सर? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और उसके साथ हमें आईएनजी लगाना होता है। क्लियर है? आया या नहीं आया समझ में? आ गया सर। अब आपको इज एम आर के साथ में कई बार आपने थर्ड फॉर्म भी देखी होगी, तो ये थर्ड फॉर्म हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं है। तो कहां है वो चर्चा करेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। इज एम आर का पास क्या देखा था हमने? इज एम आर का पास हमने देखा था वॉज या वर। इज एम आर का पास क्या देखा था वही हमने? तो इज एम आर का पास देखा था वॉज या वर।
चलो शायद कोई टेक्निकल यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं अपने टेक्निकल साथियों को बोलूंगा कि यहाँ प्रॉब्लम है कुछ शायद, तो उसके लिए कुछ सुधार हो। ठीक है, चलो तो इज एम आर का पास क्या होगा, वॉज या वर होगा। ठीक है, हाँ शायद, ये देखो मक्खी भी कुछ, देखो इंग्लिश का कितना बड़ा एक क्रेज है, मक्खी भी इंग्लिश के लिए थी और इसी के कारण ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी अपने लिए। चलो सॉल्यूशन हो चुका है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी क्या करना था, अपने इज एम आर का पास लिखना था इधर, तो इज एम आर का पास लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इज एम आर का पास होता है वॉज या वर होता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी होता है। तो दो चीजें देख ली अपने। तो ये हो गया जी अपना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। तो बड़ा ही आसान सा सेंटेंस रहा अपने। आगे इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, अपने रूल्स के साथ में बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। तो देख लिया आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आईएनजी का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। चलो बने रहते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में अपने जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आगे है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, लास्ट है। उसके बाद अगली क्लास मैं आपके लिए स्पेशल लेके आने वाला हूं, एक्सरसाइज क्लास रहेगी और सारे जो रूल्स है उसी के अंदर मैं लिखवाऊंगा और उसी रूल्स को सॉल्व करते चले जाएंगे एक्सरसाइज बेस्ड, क्योंकि हमारे लिए जो एक्सरसाइज बेस्ड क्लासेस रहती है काफी वो जो है कह सकते हो कि हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है, वैल्यूएबल रहती है। तो बने रहिएगा अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं, एक बार दोबारा से आप सभी से वो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। इस अभिनव कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही है, ये वास्तव में आपके लिए वैल्यूएबल है, वास्तव में आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। हमारी एक जो कर्मठ टीम है लगातार इस पे मेहनत कर रही है और लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट छानकर ला रही है, कर्मठ है, मेहनती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो 12 साल से इंग्लिश में एक्सपीरियंस है मेरे को करवाने का। एसएससी बैंकिंग और एलडीसी के आपके जो एग्जामिनेशन है, रीड फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के काफ़ी बैचेस करवा चुका हूं मैं और काफ़ी सिलेक्शन भी हो चुके हैं। तो अब अगली लाइन में आप भी होने वाले हो। इसी के साथ में गुड इवनिंग, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा और इस धारा में लगातार बने रहिएगा। गुड इवनिंग, सबक है।